श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। जी, तो जब हम जप करते हैं उस समय बाधा डालने वाली कुछ उपशाखाएं हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा की थी कि अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिति विश्वासो गोत्रुप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो शरणागति के 6 चीजें थी, कल हमने चर्चा की थी, लेकिन आज थोड़ा सा हम इसके ऊपर अधिक चर्चा करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि शरणागति क्या होती है। तो सबसे पहले है कि शरणागति का अर्थ है कि भक्ति के लिए जो अनुकूल है, जिससे मेरा जप बढ़ सकता है, जिससे मेरा सत्संग ज्यादा हो सकता है, जिससे मैं अधिक से अधिक समय कृष्ण के पास रहना चाहता हूँ, रहना चाहती हूँ। तो ये जितनी भी अनुकूल बातें हैं, इसको वो स्वीकार करता है। अनुकूलस्य संकल्प। तो जब करना है हमें, तो हमें कल हमने देखा कि प्रार्थनाएं जरूरी है। दूसरा है कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठना जरूरी है। फिर हमने देखा था कि गुरु शिष्य परंपरा के सामने जप करना चाहिए, तुलसी महारानी के सामने जप करना चाहिए। तो ये सारी चीजें अनुकूल में आती है। और फिर आता है प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भी प्रतिकूल बातें हैं उसको अस्वीकार करना। तो प्रतिकूल बातें मतलब सांसारिक बातें, या फिर कोई जोक सुनना, या फिर ऐसी बातें जिससे मुझे कृष्ण का विस्मरण हो, मैं कृष्ण से दूर चला जाऊं, मैं कृष्ण से दूर चली जाऊं। तो ऐसी बातों का बहिष्कार करना। बहिष्कार मतलब छोड़ देना, त्याग देना। तो कई बार है, ये दोनों में से है ना, एक चीज हो जाती है, लेकिन प्रतिकूल बातों में हमारी रुचि इतनी तीव्र होती है कि पता है गलत है, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाते। तो साधक की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपने अंदर के शत्रुओं को पालता रहता है, और इसके लिए साधक आगे नहीं बढ़ पाता सुबह उठने के बाद भी। उसको लगता है कि अगर मैं ये भी छोड़ दूंगा तो फिर मेरा क्या हाल होगा। तो इसके लिए जो गलत चीजें हैं, जो उसको पता है, पता होती है उसको, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाता है। और इसलिए कल ही मैंने कहा था कि हमारा पूरा दिन कैसे जाता है पता है। हम जब करते हैं सुबह, तो सुबह सुबह हम हमारे हृदय के आंगन को साफ करते हैं, भगवान के नाम को जप करके। और फिर हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं और सारा कचरा वापस अंदर डालते हैं, क्योंकि हमारा मन व्यस्त नहीं है ना,
हमने सोचा 16 माला हो गई, तो फिर हम ऐसी चीजों में फिर लग जाते हैं जिससे हमारे अंदर कचरा ही जाता है, और फिर वो कचरा लेके वापस फिर हम प्रवचन में आते हैं, साफ होता है, वापस वही चीज होती है। तो इसलिए एक साधक के लिए ये सबसे बड़ा खतरनाक पड़ाव होता है कि उसको सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल हाथ में लेना ये सबसे बड़ा अवरोधक है। अगर क्लास खत्म हो गया, आप अपने जीवन में एक व्रत लीजिए कि मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगी, और वो मैसेज भी मैं 5-5 मिनट में चेक नहीं करूंगा, 1 घंटे में हाथ में लूंगा। अगर आप इतना भी करते हो, दावे के साथ कहता हूँ कि आपको भक्ति में आनंद आएगा। सबसे बड़ी रुकावट है साधक के जीवन में कि वह प्रतिकूल बातों को छोड़ना नहीं चाहता है, उसको वह पालते हुए रहता है, और इससे उसका जप है वह कभी सुधरता नहीं है। कभी कभी तो जप करते समय भी मोबाइल के बटन दबाते रहता है, क्योंकि एक उंगली बाहर होती है ना, पता है ना, ये एक उंगली बाहर होती है। हरे कृष्ण। तो एक उंगली पे ये खड़खड़ 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 से ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर पीछे ऐसे करते रहते हैं वो, है ना। और अचानक उसके मन में कुछ विचार आता है, और तुरंत फिर वह माला में से, है ना, माला और आगे कर लेता है और उसका शुरू होता है फिर। और मैं आपको बात बताऊं, अगर आपने एक भी बटन दबाया मोबाइल का, तो फिर आपको दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा आप फिर उसमें बह जाएंगे। तो इसलिए 16 माला तक मोबाइल को स्पर्श नहीं करना है। मोबाइल को लॉगिन करके छोड़ दीजिए, चाहे कितना भी जरूरी चीज क्यों ना याद आए, 16 माला के बाद ही कीजिए। तो प्रतिकूल बातों को बहिष्कार करना, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और हमारे सारे भक्त हैं, सारे भक्त हमारे क्लास के ही नहीं, पूरे इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं, माया ने सबसे बड़ा ट्रैप डाला है कि सोशल मीडिया, आप देखते हो कि इस्कॉन के भक्त भी उसमें घूमते रहते हैं, सभी घूमते रहते हैं, और इसलिए ये सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। कभी कभी लोग भक्ति के नाम पे भी सोचते हैं कि मैं डिवोशनल वीडियो देखूं, डिवोशनल भजन सुनूं, तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक दो साइट तो खुली जाती है, जिससे हमारे अंदर इतना कचरा जाता है कि फिर हमारा मन और एजिटेट हो जाता है इन विषयों में। तो एक भक्त के लिए अगर उसने एक नियम का पालन किया, एक नियम, अगर आप अकेले हैं, कोई नहीं है घर में, आप इंटरनेट मत चलाइए। अगर आप इस एक नियम का भी पालन करेंगे, है ना, तो आपका जब क्या, आपकी भक्ति भी कहीं से कहीं चली जाएगी। ठीक है, नेट यूज मत कीजिए अकेले, क्योंकि हमारा मन है वो बहुत खराब है, ऐसे लोग ऐसे जगह पर ले जाता है जहाँ नहीं जाना चाहिए। और अभी तो सोशल मीडिया में ऐसी चीजें हो गई है कि आप कोई भी बटन दबाओगे तो कुछ ना कुछ और ही आता है। तो प्रतिकूल बातों का बहिष्कार करना, अगर हमको जब सुधारना है तो कचरे को अंदर मत डालिए। और खास करके सबसे बड़ा कचरा है एक साधक के लिए ये मोबाइल, सोशल मीडिया पे घूमना। तो अगर मैं आपको बात बताऊं कि हमारे मंदिर में ऐसे कई ब्रह्मचारी हैं जो केवल डब्बा का फोन इस्तेमाल करते हैं। गौरांग प्रभु है, मैंने स्वयं देखा है, वो कभी एंड्रॉयड मोबाइल यूज नहीं करते हैं, वो केवल वो डब्बे का आता है ना, वो मोबाइल वो लगाने का, वो कॉलिंग के लिए और मैसेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई भक्तों ने उसको 50,000, इवन 80-90 हजार रुपए के मोबाइल ऑफर किए, लेकिन गौरांग प्रभु ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि माया
कलयुग में किसके रूप में आई है? सोशल मीडिया के रूप में। ये अगर समझ गए ना आज की बात ये, और अगर आपने इसके ऊपर काम किया, दावे के साथ कहता हूँ आपका जपा भी बढ़ेगा, जपा में आनंद भी आएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है जो मैंने आपको बताई कि प्रतिकूल बातों के लिए हमारे लिए जपा में सबसे बड़ा अवरोधक है, वो है हमारा मोबाइल पे सोशल मीडिया में घूमना। तो ये अगर हम कैसे ना कैसे नियंत्रित करें, क्योंकि ये इतना बड़ा नशा है ना, एक बार दारू का नशा छूट सकता है, चाय का नशा छूट सकता है, लेकिन इसकी लत लग गई ना तो व्यक्ति कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं। वो भले ही 2 घंटा प्रवचन सुनेगा और 4 घंटा सोशल मीडिया में घूमेगा, क्या उसको कृष्ण मिलेंगे? नहीं मिलेंगे उसको, है ना। वो 64 माला करेगा और फिर जाएगा फेसबुक पे। ये एकदम नशा है ये, है ना। तो इसके लिए इसके ऊपर बहुत काम करना चाहिए। अगर आपको कृष्ण चाहिए तो ये सब फेसबुक के अकाउंट वगैरह बंद कीजिए, कुछ काम के नहीं है। केवल उतना ही चीज है, यहाँ पर तो सब कुछ हो रहा है, तीनों क्लास हो रहे हैं, आपको घूमने की जरूरत ही नहीं है। आप क्लास के नोट्स बनाइए, बार बार प्रवचन सुनिए, कीर्तन सुनिए, ओके, एक्स्ट्रा जपा कीजिए। तो एक साधक के लिए ये सबसे खतरनाक चीज है, जो है प्रतिकूल बातों का बहिष्कार करना। तो ये शरणागति के 6 विभाग है। तो अभी तक हम सेकंड स्टेप से भी नहीं आए हैं। पहला तो हमने किया है, लेकिन दूसरे में अटक गई गाड़ी। तो इसके लिए तीसरी चीज जो नहीं हो रही है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरा रक्षा करेंगे, इस पे पूर्ण विश्वास होना। ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने दूसरी स्टेप पार नहीं की, प्रतिकूल बातों को बहिष्कार करना। तो ये चीज बहुत जरूरी है हमको समझना। अगर हम इस चीज को समझेंगे तो हमारा जपा भी बढ़ेगा। क्योंकि मैंने स्वयं देखा है कि मोबाइल आने से पहले हम जब जप कर रहे थे तो इतना मन शांत रहता था। मतलब 2006 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, जब एंड्रॉयड मोबाइल नहीं आया था, डब्बा मोबाइल था। हम्म, तो जब डब्बा मोबाइल था तो उस समय हम स्वयं देखे हैं कि ज्यादा अड़चन नहीं आती थी जब करने में। लेकिन जब से ये मोबाइल है तब से डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। लेकिन मेरा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मैं तो मैसेज के रिप्लाई देने में ही मेरा पूरा टाइम चला जाता है। सोशल मीडिया में घूमना तो कभी होता नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो हमको अपने जीवन को इस तरह से व्यस्त रखना चाहिए कि कभी ये याद ही नहीं आना चाहिए कि मुझे फेसबुक पे जाना है, ये करना है। आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी चाहिए जैसे जपा टॉक खत्म हो गया, क्लास, क्लास के बाद ये, इसके 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 बाद ये, पूरा ऐसे रात के 9 बजे तक पैक होना चाहिए शेड्यूल। तब जाके व्यक्ति बच सकता है इससे, अब उसका जपा अच्छा होगा। ओके। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। और हमको जब भी जप करना है, जप करने के लिए आप प्रार्थना है, तो मैं आपको कुछ ही दिन में आपको, मैं जैसे अभी घर जाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि वो सब जो प्रार्थनाओं का जो पैम्पलेट है वो सब लोग उसको ले लीजिए और अपने साथ उसको रखिए और गुरु शिष्य परंपरा के साथ जप कीजिए। अद्वैताचार्य भक्तिविनोद ठाकुर, शिला प्रभुपाद जी, है ना, सबको याद कीजिए, है ना, और जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण राम प्रभु बोले सत्य हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे दंडवत प्रणाम। हरे